देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने नशा और हथियार तस्करी के एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। संगरिया थाना इलाके में नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर की हैरियर SUV को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में पुलिस ने 15 करोड़ रुपए कीमत की 3 किलो 800 ग्राम हेरोइन, 2 मेड इन चाइना विदेशी पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद की। इस मामले में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी विदेश में बैठे एक हैंडलर से लगातार विदेशी नंबरों के जरिए संपर्क में थे। आरोपियों को ड्रग्स और हथियार कहां से लेने और कहां सप्लाई करने के निर्देश बाहर से मिल रहे थे। हनुमानगढ़ SP हरिशंकर के मुताबिक प्रारंभिक जांच में हथियार और ड्रग्स के पाकिस्तान बॉर्डर से सप्लाई होने की आशंका जताई गई है। राजस्थान में अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह और जिला कलेक्टर को आज बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। धमकी भरे मेल में दरगाह परिसर में 4 जगह लगे विस्फोटों से उड़ाने की बात कही गई है। पुलिस ने दरगाह और कलेक्ट्रेट परिसरों को खाली कराने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक शोभा रानी कुशवाहा को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने भरतपुर ट्रायल कोर्ट और एडिशनल सेशन जज के उन आदेशों को रद्द कर दिया है जिनमें शोभा रानी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आपराधिक कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने 18 अक्टूबर 2022 और 22 मई 2023 के निचली अदालत के आदेशों को खारिज कर दिया। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। जयपुर के SMS अस्पताल में अब शाम को OPD शुरू करने की तैयारी चल रही है। बढ़ती इमरजेंसी भीड़ को देखते हुए यह OPD फिलहाल सिर्फ जनरल मेडिसिन विभाग में चलाई जाएगी। दरअसल दोपहर 3 बजे के बाद पुरानी इमरजेंसी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है और शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक हालात सबसे ज्यादा बिगड़ जाते हैं। हाल ही में प्रमुख शासन सचिव ने अचानक निरीक्षण में यह स्थिति सामने आई। इसके बाद जनरल मेडिसिन विभाग के HOD ने बैठक बुलाकर शाम को करीब 2 घंटे OPD चलाने पर चर्चा की है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत की तारीख तय नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के न्यायालय परिसरों और न्यायाधीशों के आवासों पर 8,282 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को मंजूरी दी है। इसके तहत पहले चरण में मुंबई छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर स्थित उच्च न्यायालय परिसरों और कोल्हापुर में नव उद्घाटित सर्किट बेंच के साथ न्यायाधीशों के आधिकारिक आवासों की सुरक्षा की जाएगी। दूसरे चरण में जिला न्यायालयों और जिला स्तरीय न्यायाधीशों के आवासों की सुरक्षा की जाएगी। अंतिम चरण में तहसील स्तरीय न्यायालयों और न्यायाधीशों के आवासों की सुरक्षा की जाएगी। सुरक्षाकर्मी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद अब उनका 90वां जन्मदिन मनाने की तैयारियां चल रही है। उनकी याद में बेटे सन्नी देओल और बॉबी देओल अपने परिवारों के साथ खंडाला स्थित उनके फार्म हाउस पर जन्मदिन मनाएंगे। वे फैंस के लिए भी फार्म हाउस के दरवाजे खोलेंगे ताकि वे धर्मेंद्र की विरासत का जश्न मना सकें। परिवार के सदस्यों ने धर्मेंद्र की 90वीं जन्मदिन को उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देने के रूप में मनाने का फैसला किया है। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 82% से अधिक फॉर्म जमा किए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी हरितेश शुक्ला ने गांधीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर SIR कार्य की जानकारी ली। यह अभियान 11 दिसंबर तक जारी रहेगा और मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.